ओके गाइस, आज हम सैलरी शीट को अगेन कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी हम बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरा इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जहाँ पे हम HRA तक कैलकुलेट किए थे। ठीक है, तो आज हम कैलकुलेट करेंगे TA, ट्रैवलिंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ग्रॉस सैलरी, PF, प्रोफेशनल टैक्स, नेट सैलरी। तो यहाँ पे टीए क्या होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस होता है और इस पे भी HRA की तरह टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो अभी आई थिंक गवर्नमेंट का जो रूल है वो ये है कि एनुअली 9,600, अगर इतना आपका एनुअली जो ट्रैवलिंग अलाउंस अगर मिलता है तो इस पे आपको टैक्स नहीं लगता है। ये आपको इसका टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। यानी कि अगर हम कहें तो ये एनुअली है, इसको अगर हम 12 से डिवाइड कर दें, सॉरी यहाँ पे आपको पता है कि 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 800 आने वाला है। यहाँ पे इक्वल टू हमने नहीं दिया, सो ये फॉर्मूला काम नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, इक्वल टू सबसे पहले एक्सेल में आप ध्यान दीजिएगा गाइस कि सबसे पहले इक्वल टू देना ना भूलें। कोई भी फार्मूला या फंक्शन आप लिख रहे हैं तो यानी कि अगर सारे के सारा जो है को टीए जो मिल रहा है 800 मिल रहा है तो फिर उसको ये टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, इस पे उसको टैक्स नहीं लगने वाला है। ठीक है, यानी कि बट यहाँ पे ये तो सिंपल सा जो है कैलकुलेशन हो गया। हम सिंपल कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं, थोड़ा सा इसको मैं इफ़ेक्टिव बनाता हूँ। तो मैं जस्ट यही कंडीशन यूज़ करता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि जो भी एम्प्लॉई है वो ट्रेंड है, उसे सपोज दैट कि जो ट्रेंड है उसे दे देते हैं 20% टीए, और जो सेमी ट्रेंड है उससे दे देते हैं 15%, और जो फ्रेशर है उसको हम देते हैं 5%। ठीक है, या फिर आप नहीं देना चाहें तो नहीं भी दे सकते हैं। जो फ्रेशर है उसे आप कोई टीए नहीं दीजिए, ज़ीरो। तो यहाँ पे 3 कंडीशन आपके सामने हैं। तो 2 इफ लगाएंगे सिंपल, वही हमारा जो HRA में जो यूज़ किए थे उसी को यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जस्ट आप क्या कीजिए, यहाँ पे सिंपल जो HRA में आपका जो फॉर्मूला है ना, जस्ट आप इसको कॉपी कर सकते हैं गाइज। कॉपी कंट्रोल-C से आप कर लीजिए और यहाँ पे टीए वाले में जस्ट कंट्रोल-V से पेस्ट कर दीजिए। बट यहाँ पे आपको चेंजेस करना होगा। चेंजेस क्या करना है, जो ट्रेंड है उसको आप कितना देना चाहते हैं, जो ट्रेंड है उसे आप 20%, तो जो ट्रेंड है उसे आप यहाँ सिंपली 20% दे दें। जो सेमी ट्रेंड है उसे आप कितना देना चाहते हैं, 15%, तो सिंपली 15% दे दें। और उसके बाद आपको कैलकुलेशन का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जीरो तो सीधा सिंपल में आप जीरो कर दीजिए, इंटर मारिए, और ये ट्रैवलिंग अलाउंस आपके सामने है जो हमने फिक्स्ड बेसिक पे कैलकुलेट किया है विथ कंडीशन। ज़ीरो क्या है इसका, नहीं दिया टीए, क्योंकि यहाँ पे ये फ्रेशर है, फ्रेशर को हम ज़ीरो दिए और ये फ्रेशर है, इस वजह से उसको नहीं मिला ट्रैवलिंग अलाउंस। देखिए यहाँ पे 9,600 का जो एनुअली टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो टीए मिला है इसको 7,000 मिला, तो ये यहाँ पे जो बनेगा, लेट अगर मंथली अगर हम बात करें यहाँ पे J2, जस्ट हम इक्वल टू J2, और ये तो मंथली है ना, तो यहाँ पे 12 से डिवाइड करते हैं। ये जो 84,000 आया, इसमें 9,000
एंड 600 घटा करके जो अमाउंट बचेंगे ना उस पर टैक्स लगने वाला है। यानी कि यूँ कहें कि इक्वल टू दिस माइनस दिस, ओह सॉरी, इसको परसेंटेज में से इसको हम नंबर में कर लेते हैं। तो ये जो अमाउंट आपके सामने दिख रहा है ना, टैक्स इस पे लगने वाला है, ये 74,400 पे टैक्स, क्योंकि ये तो टैक्स बेनिफिट के मतलब इसका तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, ओके। नाउ सिंपल है टीए कैलकुलेट करना। और यहाँ पे डेयरनेस अलाउंस, देखिए डेयरनेस अलाउंस अगर ये महंगाई भत्ता होता है तो अगर आप फिक्स्ड बेसिक पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो सीधा आप फिक्स्ड बेसिक का जितना परसेंट देना है आप दे दीजिए, सिंपल। सबको अगर एक देना है तो आप सबको दे दीजिए। बट अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे भी कुछ हम कैलकुलेशन वगैरह मतलब कुछ कंडीशंस लॉजिकल टेस्ट हम यहाँ पे यूज़ करें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है ना, डीए जो होता है वो एक्चुअली में डेयरनेस अलाउंस वो एक्चुअल में आपकी जो सैलरी है वो सैलरी का आधा है ना, आपके सैलरी का आधा डेयरनेस अलाउंस दिया जाता है। जैसे फर्स्ट मंथ का आपका जो है, ठीक है, फर्स्ट मंथ का जो आपका सैलरी बनता है, जैसे लेट यहाँ पे इक्वल टू जो भी करंट मंथ बेसिक है, जो फर्स्ट मंथ का आपका सैलरी बना तो इसका आधा का, ठीक है सॉरी, आधा का आपको इसका टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। यानी कि ये अगर 17,500 आपको मिल रहा है तो यहाँ पे जो 8750 रुपया हो गए ये आपको ईयरली डेयरनेस अलाउंस दिए जाएंगे। और ये मतलब ईयरली है, तो आप अगर मंथली में इसको कन्वर्ट करना चाहोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसका आधा हमने सबसे पहले किया कि इसको डिवाइड किया 2 से आधा, और इसको अगर ये जो फर्स्ट मंथ की जो मतलब करंट मंथ बेसिक की जो बेसिक जो करंट मंथ बेसिक है उसका सबसे पहले तो आधा हमने किया। अब इसको अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूँ तो ये मंथली में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये आपको मिल रहे हैं, इसका जो आधा मिलेंगे वो एनुअली डीए मिलने वाले हैं, बट मिलता तो मंथली है, तो इसको हम मंथली में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट 12 से डिवाइड किए और कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। ये आपका डेयरनेस अलाउंस होता है। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अब हम आते हैं ग्रॉस सैलरी, जो कि बहुत ही आसान है। सिंपल सा इसको सेलेक्ट कीजिए और ऑटो सम पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप इसको डबल क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पे आप देखेंगे पीएफ क्या होता है, प्रोविडेंट फंड होता है। और ये जो प्रोविडेंट फंड है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है और इसमें 1800 जो है ये अगर आपकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है मंथली, अगर आपकी जो मंथली है जो फिक्स्ड बेसिक है वो 15,000 से ज़्यादा है तो 1800, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है, 1800 रुपये पीएफ आपके अकाउंट से काटे जाएंगे। देखिए जब भी आपको, देखिए नई जॉब अगर आप कहीं जाते हो करने तो पीएफ अकाउंट वहाँ आपका खुला आता है। ठीक है, पीएफ अकाउंट खुला आता है और जो भी कंपनी, जिस कंपनी में अगर 20 से अगर रजिस्टर्ड कंपनी है, 20 से ज़्यादा स्टाफ अगर रखे हैं तो उनको पीएफ जो है देना है, उस कंपनी को, उसके एम्प्लॉय को उसे पीएफ जो है देना है। तो 15,000 से अगर ज़्यादा सैलरी है
तो 1800 सीधा 1800 आपकी सैलरी से, आपकी बेसिक से डिडक्ट की जाएगी, और जितना आपके सैलरी से डिडक्ट की जाएगी उतना ही आपके एम्प्लॉयर डालेंगे आपके पीएफ अकाउंट में। यानी कि अगर 1800 काटे गए हैं तो 1800 जमा भी करेंगे, वो भी एम्प्लॉयर भी करेंगे। यानी कि अगर 1800 आपकी पीएफ काटे गए हैं आपकी सैलरी से, तो 1800 एम्प्लॉयर जमा करेंगे, कुल मिला के 3600, यानी कि 3600। अब बात आती है कि अगर 15,000 से नीचे, 15,000 से अगर नीचे सैलरी बनती है फिक्स्ड बेसिक, तो उस पर 12%, 12%, ठीक है, 12% जो है पीएफ डिडक्ट करना है फिक्स्ड बेसिक का। फिक्स्ड बेसिक का 12% डिडक्ट करना है, और जितना अमाउंट बन के आएगा आपके 12% काटने के बाद, उतना ही एम्प्लॉयर को भी जमा करना है। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं, सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है। जस्ट इक्वल टू, सॉरी, इफ लॉजिकल टेस्ट, यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे देखते हैं, इफ जो बेसिक सैलरी है E2 इज ग्रेटर देन 15,000, तो सीधा यहाँ पे मतलब 1800, कोई कैलकुलेशन नहीं है 1800। बट वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये फॉल्स हुआ तो, अगर ये फॉल्स हुआ तो फिर फिक्स्ड बेसिक का इसका जो है पावर, तो इसका 12%, ठीक है, इसका 12% जो है 12% पीएफ कटने वाला। ओके, नाउ अब आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे 1200 आया, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका सैलरी मतलब 15,000 से कम है, 15,000 से कम है, तो उसके जो है आप देख सकते हैं 1200, अदरवाइज आप देख सकते हैं 1800 सीधा। अब हम आते हैं प्रोफेशनल टैक्स पे, जल्दी से प्रोफेशनल टैक्स कैलकुलेट करते हैं। प्रोफेशनल टैक्स जो है लेट, यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि, आप डिसाइड कर सकते हो, कोई नहीं, यहाँ पे जिसकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा है, जिसकी ग्रॉस सैलरी 20,000 से ज़्यादा है, उसको हम क्या करेंगे, उसका हम 300 रुपये काटेंगे, अगर इससे ज़्यादा है तो, ठीक है, इससे ज़्यादा है तो 300 काटेंगे, और अगर यहाँ पे गैस इसको नंबर कर लो, ओके, 1500 डेसिमल हटा दो, 1500 नहीं, 15,000 से ज़्यादा है, उसको क्या करना है, उसको 200 काटना है, ठीक है। नाउ अब जिसको इससे कम है उसको नहीं लेना है, अब प्रोफेशनल टैक्स नहीं डिडक्ट करना है, जिसका 15,000 से कम है। तो यहाँ पे आप देखो, इसके लिए इक्वल टू L2, बट यहाँ पे इफ पहले लगा दो आप, इफ L2 इज ग्रेटर देन कितना, इफ L2 इज ग्रेटर देन वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये ट्रू होता है तो, सॉरी, यहाँ पे आप
15,000 से ज़्यादा, ये डाल दो। यहाँ पे क्या है, इफ़ L2 इज ग्रेटर देन 15,000, अगर 15,000 से ज़्यादा है ग्रॉस सैलरी तो यहाँ पे कितना 300 कमा, अगर अगेन इफ L2 इज ग्रेटर देन 10,000, या फिर चलिए 10,000 कर देते हैं, 10,000। तो यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे जो समझाया हूँ वो 20,000 और 15,000 है, बट चलिए मैं इसी के अकॉर्डिंग चलता हूँ। ओके 20,000 है तो 300 उसका PT मतलब प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट होगा, और अगर वो 15,000 है उसकी जो सैलरी है ग्रॉस सैलरी उस 15,000 से ज़्यादा है तो 200, सीधा 200, और अदरवाइज आप क्या करोगे, अदरवाइज 0, और ये इस तरह से आपका PT डिडक्ट होके आ गया। आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पे ये फार्मूला आप देख लो अच्छे से, ठीक है। ओके नाउ यहाँ पे सपोज दैट, ये तो सिंपल सा हो गया, ये 0 किसका आया है आप देख सकते हो गाइज, ये जो 0 है प्रोफेशनल टैक्स, वो यहाँ पे 10,000 है ना, तो इसका 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना कि आप देख रहे हो ये फ्रेशर है, इसकी सैलरी 28,000 है, तो यहाँ पे इसको भी प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट किया जा रहा है, इसका भी डिडक्ट किया जा रहा है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि जो एम्प्लॉय फ्रेशर है, जो फ्रेशर है उसकी सैलरी भले ही जितनी हो उसका हम प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक और यहाँ पे इफ़ ऐड करना होगा। इफ़ सिंपल जो फ्रेशर है ना, यहाँ पे इफ़ सॉरी D2 यहाँ पे करिए, D2 कर लीजिए, क्योंकि ड्रैग करेंगे ना तो वो अपर वैल्यू लेंगे तो ड्रैग करेंगे तो नीचे वाला आ जाएगा, नीचे की वैल्यू लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ऊपर वाले को फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे D2 इक्वल टू फ्रेशर, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है कि फ्रेशर फ्रेशर फ्रेशर, हाँ फ्रेशर फ्रेशर, इफ D2 इक्वल टू फ्रेशर, अगर ये फ्रेशर है तो इसको क्या नहीं लगना चाहिए, प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगना चाहिए। इंटर मारिए, इंटर मारिए, ये आपने डाला और क्लिक किया। अब जो भी फ्रेशर होंगे, ठीक है, जैसे आपने अभी देखा ये सुधीर शाही 28,000 वेतन तो है, बट यहाँ फ्रेशर है तो इसका प्रोफेशनल टैक्स 0 होना चाहिए, जो कि देखिए 0 हो गया ना अब, ठीक है। अब बात आती है नेट सैलरी पे, ठीक है, नेट सैलरी पे। तो यहाँ पे नेट सैलरी जो होता है वो PF और ये जो प्रोफेशनल टैक्स है इसको डिडक्ट करके जो मिलता है वो आपका नेट सैलरी मिलता है। जैसे इक्वल टू जो ग्रॉस सैलरी है हमारा, इस ग्रॉस सैलरी में आप माइनस करोगे किसको, इसको, प्लस इस प्रोफेशनल टैक्स को, ओके। तो जो ग्रॉस सैलरी होता है ना उसमें से आपका PF प्रोविडेंट फंड और जो आपका प्रोफेशनल टैक्स है उसको डिडक्ट करके दिया जाता है नेट सैलरी, यानी कि इन हैंड सैलरी ये होता है आपका, ये आपका इन हैंड सैलरी। ओके गाइस, तो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं सैलरी शीट को। ये पूरा का पूरा हमने सैलरी शीट बना दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अटेंडेंस शीट के बारे में। ओके गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर।